बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि PSL X दोबारा होने जा रही है। 8 मैचेस उसके रहते थे। 17 मई से 25 मई तक PSL के मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। नाजरीन, इसका साझा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वाइट बॉल का नया हेड कोच भी जो ना उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। माइक हैसन नई हेड कोच जो होंगे। इनके साथ साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के आकिब जुए साहब को वहां पे इन्होंने डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है ना उन्होंने एक और तहलका खेज इंकशाफ जो हुआ है वो ये हुआ है कि तमाम मेंटोर्स को फारिग करवा दिया गया है। जिनको चैंपियंस कप के अंदर एक एक टीम दी गई थी वो मेंटोर्स नहीं रहे। इन सब खबरों के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद फिजान बाकर साहब ने। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। फिजान भाई, पहले तो मोहसिन नकवी साहब ने आज ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने यह भी बताया कि 6-0 के हम जो है ना सीरीज भी जीते हैं और 6 दिन रह गए हैं PSL के अंदर। PSL दोबारा होने जा रही है। 8 मैचेस होंगे। वो 8 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। किस तरह आप देख रहे हैं PSL को दोबारा होते हुए? जी, ये बहुत खुशाइन अमल है और के दोबारा मैचेस का इनेकाद शुरू कर दिया गया। उसका अनाउंसमेंट हो गई है, उसका शेड्यूल भी जारी हो गया है और बहुत अच्छा है कि रावलपिंडी में और लाहौर में मैचेस होंगे। ये बहुत अच्छी खबर है और यकीनन उसको टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए। और ये चीज अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर वक्त एक अच्छा फैसला किया है और इस चीज को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल सही किया कि इससे किसी भी फ्रेंचाइज और दीगर मार्केटिंग कंपनीज को भी कोई लॉस ना हो। तो बहुत अच्छा फैसला और बहुत अच्छी वेन्यू किए और हम जाहिर है इस बात पे खुश आए ना मले के इस मुश्किल हालात जो बने हुए थे पिछले कुछ दिनों पहले, उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने PSL के बकिया मैचेस को शेड्यूल कर दिया है। तो यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा साइन है। फिजान भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि हमें खबरें आ रही हैं कि न्यूजीलैंड के जो है ना फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है ना जलवागर अब नहीं होंगे। तो किस तरह देख रहे हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम बात कर लें दूसरी टीम्स की तो वहां भी उन टीम्स के अंदर भी न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर थे। तो उन टीम्स को तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते तो। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो फॉरेन प्लेयर्स ने आने से मना किया है कि वो टीमों के लिए बैलेंस उनका बना हुआ था और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो उनकी ये अच्छी टीमों के दरमियान एक कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन यकीनन डिस्टर्ब होगा और प्लेयर्स की इफेक्ट जरूर होगा टीमों को। मगर ये कि इससे एक नए लड़कों को चांस मिलेगा जो बेंच पे अभी तक चेक नहीं हुए थे, उनको मौका मिलेगा और उनको अपने टैलेंट, अपनी स्किल और अपनी सही मानों में सलाहियतों को और दिखाने का, शो करने का अच्छा मौका है कि उन बड़े मैचेस में, बकिया मानदा मैचेस में फ्रेंचाइज के तमाम प्लेयर्स अपने आप को, लोकल प्लेयर्स शो करें और अपने आप को बेहतर बनवाएं। और ये इस बात साबित करें कि पाकिस्तान का जो लोकल टैलेंट है, जो पाकिस्तानी बेंच पर बैठा होता है इंटरनेशनल स्टार्स की मौजूदगी में, वो अब उनको मौका मिले और वो खेलें और वो परफॉर्म करें। तो वायरल लीग होनी चाहिए। अब प्लेयर्स आए या ना आए, लीग के बकिया मैचेस होने चाहिए, एक अच्छा साइन है। लीग के बकिया मैचेस होने चाहिए, फॉरेन प्लेयर्स आए या ना आए। मैं आपको इससे जानना चाहूंगा, मुल्तान सुल्तान का भी एक मैच रहता है, तो आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर भी कोई फॉरेन प्लेयर आएगा या अपने वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को ही खिला के अपना आखिरी मैच खेलेंगे? हाँ, देखिए उनका तो वैसे भी जो मैच बचा हुआ है ना, वो मैच उनके लिए किसी काम का नहीं है। और वो चाहे वो लोकल प्लेयर्स खिलाएं, चाहे वो बेंच स्ट्रेंथ अपनी चेक करें, चाहे वो कोई भी टीम खिला दें, मगर ज़ाहिर जो भी प्लेयर्स उनके पास मौजूद है खिला दें, उनके लिए तो मैच कोई अहमियत कामिल नहीं है। तो एक अच्छा है कि उनको भी एक मौका मिलेगा कि अपने नए टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं, जिनको अब तक मौका नहीं मिला है, जिनको मौका मिला है, कम मिला, सही मौका नहीं मिला, प्रॉपर मौका नहीं मिला, तो उनको खिलाएं। उनको लिए तो अच्छा एक साइन होगा कि उनको लास्ट मैच मिलता है, परफॉर्म करते हैं तो अगले PSL में किसी फ्रेंचाइज में वो अच्छे तौर पे चुने जा सकते हैं, उनको चूज किया जा सकता है, पिक किया जा सकता है। तो अपने लोकल प्लेयर्स को और बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना चाहिए और उनको खिलाना चाहिए। मुल्तान को तो जाहिर है। अच्छा, सैयद फिजान बाकर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान वाइट बॉल के नए कोच माइक हैसन आ चुके हैं, तो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को आप? माइक हैसन का नाम बहुत अरसे पहले, आज से 1.5 से 2 महीने पहले जब PSL ताज़ा शुरू हुई थी, जब वो भी का नाम चला था कि माइक हैसन का नाम सामने आ रहा है और माइक हैसन का नाम सामने आने का अच्छा साइन है। माइक हैसन इससे पहले न्यूजीलैंड की भी नेशनल टीम के कोच रह चुके हैं और वो दीगर टीमों के साथ भी काम कर चुके हैं, अच्छे कोच के तौर पर साबित हुए और अब तक अच्छे कोच नजर आए हैं। उनकी कोचिंग स्किल बहुत अच्छी है, अच्छा नाम है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में और
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी अनुमानगी अच्छी हो जाए, और साथ जो उनको लोकल कोचेस दिए जाएं वो भी सही दिए जाएं। लोकल कोचेस का बाकी जो कोचेस ऐलान होने, जो बाकी मैनेजमेंट का ऐलान होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ वो लोग लगाए जाए बाकी भी जो क्रिकेट को समझते हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो। क्रिकेट को समझना, क्रिकेट को खिलाना एक अलग चीज है, क्रिकेटर होना एक अलग चीज है। बाकी कोचिंग स्टाफ जो भी लगाया जाए वो भी ऐसा लगाया जाए जो माइक हैसन के ऊपर रूल ना करे, माइक हैसन उनके ऊपर रूल करे, और माइक हैसन को पूरी स्ट्रेंथ दी जाए और उनको पूरा इख्तियारात दिए जाए, उनको एक टाइम दिया जाए और उनको एक प्रॉपर टीम बनाने का मौका दिया जाए और उनके ऊपर सारी सवाबदीद रखी जाए, उनको पूरा गो हेड दिया जाए और उनके पास सारे इख्तियारात हो ताकि इख्तियारात इस्तेमाल करके टीम को बेहतर बना सके। अलबत्ता जो पाकिस्तान के साथ बाकी कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट लगाने का सोचे कि मोहसिन नकवी साहब या पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो भी कोचेज वो लगाने चाहिए जिनको हम बार बार आजमा चुके हैं, वो ना लगाएं। जो बेहतर कोचेज हैं, बॉलिंग कोच हो, स्पिन कोच हो, फास्ट बॉलिंग कोच हो या हमारे साथ दीगर असिस्टेंट कोच हो, उनको वो लगाना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद लोग हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी चाहते हैं। बनने जरूर उनके लिए जो हम बार बार आजमूदा लगाए हुए लोग, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे प्लेयर हो, चाहे वो कोई भी हो, कितने। सैयद फिजान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सैयद फिजान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि ये जो नए कोच आए हैं माइक हैसन, इनको फ्री हैंड दिया जाएगा और जो करना है ये करेंगे, इनके किसी भी फैसले के अंदर मुदाखलत नहीं की जाएगी? जो हाल हमने गैरी क्रिस्टन के साथ किया या जैसन गैस्बी के साथ किया, ये हाल हम माइक हैसन के साथ तो नहीं करेंगे? सर अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह ही और पाकिस्तान क्रिकेट को खात्मे की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतरी चाहते हैं तो आप किसी को भी कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उस जिम्मेदारी पर उसको इख्तियारात भी दें ताकि वो जवाबदेह हो सके हमारे मीडिया के सामने और हमारी आवाम के सामने। अगर आप किसी को कोई मसनद पे बिठाते हैं, किसी सीट पर बिठाते हैं, तो उसको इख्तियारात के साथ बिठाएं, उसको पूरा कंट्रोल दें और वो उस कंट्रोल के साथ है ताकि कल को ये ना कह सके कि मेरे टर्नओवर में मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मेरे पास ये चीजें नहीं थी, मुझे गो हेड नहीं दिया गया, मुझे अकेले कमान नहीं दी गई, मैं कमान का लीडर नहीं था, बाकी लोग थे। तो फिर इससे जवाब लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो आप माइक हैसन को पूरे इख्तियारात दें, उनको एक टाइम दें, एक पूरा शेड्यूल दें और उनसे एक उस शेड्यूल के मुताबिक रिक्वायरमेंट लिखें और रिक्वायरमेंट पर साइन। और वो भी यकीनन एक ऐसे कोच इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं तो उन्होंने भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट रखी होंगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने रिक्वायरमेंट रखनी भी चाहिए माइक हैसन को भी कि जी उनको इख्तियारात दिए जाएंगे तो पाकिस्तान की कोचिंग लेंगे, तो इख्तियारात के साथ वो पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे और पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ में जो लोग वो चाहेंगे वो रखें ताकि इससे। और फ्रेंचाइज के कोचेस को तो बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं लगाना चाहिए। मेरा जाती ख्याल है और बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है, मेरा अपने विजन है, मेरा अपना वर्जन है, ये मेरी अपनी राय है। क्योंकि इससे पर क्या होता है कि 22 खत्म हो जाती है जब आप किसी फ्रेंचाइज के कोच को टीम के साथ जोड़ते हैं तो वो अपनी लाड को अपने ही लोगों को लाने की करता है, फिर वो लॉबी बनती है, मोनोपोली बनती है, फिर वो इसी तरह के केसेस सामने आते हैं जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में होता रहा है। अच्छा सैयद फिजान, आपसे जानना चाहूंगा कि हमने माजी में देखा कि शाहिद असलम साहब को हमने बैटिंग कोच लगाया हुआ था, आपको लगता है कि बैटिंग कोच भी अब नए आएंगे, वो पाकिस्तान से होंगे या उनका भी बाहर से ताल्लुक होगा? क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के किसी को खिलाड़ी को बैटिंग कोच लगाना चाहिए या बाहर से बैटिंग कोच आना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहुत बड़ा अलमिया था, सानिया था, एक फर्स्ट क्लास राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर को आपने बैटिंग कोच लगा दिया, जो कि बहुत बड़े हादसे की बात है। मेरे लिए तो वो चीज भी शॉकिंग और ब्रेकिंग थी कि शाहिद असलम साहब जो खुद बैटिंग कभी नहीं की, उन्होंने, उनको कोई बैटिंग एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का, वो तो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फास्ट बॉलर थे, मीडियम पेसर टाइप बॉलर थे, तो पाकिस्तान का बैटिंग कोच लगा दिया कोचिंग की बुनियाद पर। अगर स्किल की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर उनको लगाया गया तो भी उनसे रिजल्ट क्या लिया आपने? पहली बात, अच्छा लगाना ही नहीं होता आपका रिजल्ट, आपने उनसे क्या शिकायत तय थी और क्या उन्होंने उतना काम किया और उस तरह का काम किया जो पाकिस्तान की क्रिकेट की रिक्वायरमेंट थी? तो आप इंटरनेशनल कोच लगाएं ताकि एक इंटरनेशनल कोचेज आएंगे तो इंटरनेशनल कोचेज से होगा, उनकी सबकी आपस में ज़हनियाँ मांगी और उनको एक टाइम दें, एक ड्यूरेशन दें, एक मौका दें और उस मौके के बाद उनसे सवाल जवाब करें, उनको इख्तियारात भी दें, मौका भी दें। और उनको पाकिस्तान क्रिकेट की ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान की टीम के मैचेस नहीं है तो वो अपने मुल्क में चले जाएं। ये बात आप बड़ी गौर तलब बात है और बड़ी ध्यान तलब बात है और उस पर
मीडिया को भी सवाल करना चाहिए कि उन कोचेस को पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में भी भेजा जाए जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के साथ हैं, इंटरनेशनल कोचेस, ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट से अपनी आंख से देखकर बेहतर प्लेयर चूज कर सकें, डोमेस्टिक प्लेयर को उनको हक मिल सके। डोमेस्टिक प्लेयर इतना परफॉर्म करते हैं, उनको सिलेक्शन नहीं मिलती सिर्फ इसलिए कि जो लोकल कोचेस साथ होते हैं वो उनकी मंशा में नहीं होते, इसलिए वो उन प्लेयर्स को नहीं खिलाते। तो जो भी न्यूट्रल कोचेस आपके इंटरनेशनल प्लेयर रखे हैं, जो बैटिंग कोच हो या स्पिन बॉलिंग कोच हो या फास्ट बॉलिंग कोच हो पाकिस्तान टीम के साथ, आप उसको रखें जो कि इंटरनेशनल हो या बाहर से भी अगर लाए या पाकिस्तान का भी अगर आप रखते तो उन लोगों को रखा जाए जिनकी किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके, जिनका क्रिकेट कैरियर माजी में भी सही रहा हो और जिनकी क्रिकेट स्किल भी हो, जिनके अंदर कोचिंग स्किल के साथ साथ अपनी मेंटल स्किल भी हो और वो सही जेन्युइन प्लेयर को चूज करें। फर्स्ट क्लास में लोगों ने रन्स के अंबार लगाए हैं प्लेयर्स ने, आप 1 से लेकर 10 तक नाम गिनेंगे, मैं आपको फर्स्ट क्लास से एक टीम बना दूंगा जिनकी परफॉर्मेंस है मगर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन पाते। और हिस्सा कौन बनते हैं? जो लॉबी के तहत, कोचिंग सिस्टम के तहत जो लोग आते हैं, जो उनकी लॉबी के खिलाड़ी होते हैं, उनको पाकिस्तान टीम में हिस्सा बना दिया जाता है सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। और जो जिसकी रजा में और माजी में हम देखते आए कि जो जिसकी मंशा में होता है, जो जिसकी सेटिंग में होता है, जो जिसके लूप में होता है, जो जिसकी लॉबी में होता है, उस प्लेयर को कई मौके दिए जाते हैं। और लॉबी का प्लेयर नहीं होता उसको एक मौका भी मुश्किल से दिया जाता है, और वो दिया जाता है टफ कंडीशन में, सिचुएशन में दिया जाता है। तो ये इस तरह की ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करना होगा, क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम को बेहतर करना होगा, और सिस्टम में वो लोग लाने होंगे जो क्रिकेट के सिस्टम को समझते हो, क्रिकेट की बेहतरी करना जानते हो और क्रिकेट की बेहतरी समझते हो, जिनके अंदर मैनेजरियल स्किल हो, जिनके अंदर क्रिकेट टीम के साथ साथ मैनेजमेंट स्किल भी हो, कोचिंग के साथ साथ, और उनको सही मानों में उनके किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके और उनको जेन्युइन प्लेयर की सिलेक्शन करना आती है और जो किसी के साथ मिलकर काम ना करें, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। तो अगर आप इंटरनेशनल कोचिंग की तरफ देखते हैं तो बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर आप मैथ्यू ईडन को पहले आजमा चुके हैं, मैथ्यू ईडन को आप रख चुके हैं अपने साथ, तो आपके बेहतर चॉइस है मैथ्यू ईडन को। अगर आप रखना चाहें तो मैथ्यू ईडन को भी रख सकते हैं। अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं तो मैथ्यू ईडन एक बेहतरीन चॉइस है, उनको वनडे T20 दोनों क्रिकेट का बहुत तजुर्बा है, ऑस्ट्रेलिया के मायनाज ओपनर रहे, अपने वक्त के बहुत बड़े प्लेयर रहे, तो वो भी एक चॉइस हो सकते हैं। और आप गैरी क्रिस्टन को भी एज बैटिंग कंसल्टेंट ला सकते हैं। अच्छा सॉरी सैयद फिजान, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको लगता है कि गैरी क्रिस्टन दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग करने के लिए रजामंद होंगे? रजामंद हो जाएंगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सही तरह ट्रीट, क्योंकि अब आसिफ जावेद हट चुके हैं, सिस्टम से हट चुके हैं। आसिफ जावेद की लॉबी थी, लॉबी के तहत वो आए थे, वहाब रियाज की दोस्तियां थी, चेयरमैन साहब के साथ उनके ताल्लुक थे, उनके कारोबारी मामला थे, और वो एक पूरी लॉबी थी। वहाब रियाज के लाइन में जो लोग थे वो आगे बढ़ते गए और वो उसमें वकार अनीस भी और फला भी और सब भी, तो वो सिस्टम के चीजें आई थी। मगर अब ये कि कोई नहीं है, सब मेंटोर भी हटा देंगे, तो अब आप गैरिस्टिकेशन में बात कर सकते हैं, प्रोफेशनली अंदाज में ट्रीट किया जाए। एक इंटरनेशनल प्लेयर रहा है, साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी की है, बहुत बड़ा प्लेयर था अपने वक्त का, ऐसे प्लेयरों की कदर करनी चाहिए। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसे प्लेयर मैथ्यू ईडन, गैरी क्रिस्टन अपना एक नाम और मकाम रखते हैं, कोचिंग में भी अपना नाम और मकाम रखते हैं। और इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है, आप व्हाइट बॉल में बहुत सारे लोग हैं जो आप बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर ले सकते हैं। पाकिस्तान से आप जावेद मिर्जाद को ले सकते हैं, वो क्रिकेट के आइकॉन है, वो लेजेंड है। क्रिकेट की जितनी समझ अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जावेद मिर्जाद, मैं नहीं समझता कि किसी लोगों को होगी। जावेद मिर्जाद साहब है, एशियन बैट्समैन तो अली ने ज़हीर अब्बास साहब, वरना वो एक बेहतर चॉइस हो सकते थे। जावेद मिर्जाद साहब की स्किल को, उनके तजुर्बे को, उनकी क्रिकेट नॉलेज को आप नए लड़कों पास ऑन करो। जब आप ऐसा कोच रखते हैं मेंटोर के तौर पर, वो मेंटोर भी और कोच भी हो, तो यकीनन नए लड़कों पर एक बड़ा अच्छा असर पड़ता है। इतना बड़ा नाम पाकिस्तानी क्रिकेट निज़ाम में जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली मोरल बूस्ट होता है, टीम में एक एनर्जी आती है। जावेद मिर्जाद का अपना मकाम है, इतनी हैसियत, उनका एक अपना जेस्चर है, हर प्लेयर उनके आगे सुनेगा। जो हम नई लॉट के कोचेज लाते हैं, जो कि हम नए करंट प्लेयर को कोचेज बना रहे हैं, जो पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं, उनके मफादात होते हैं, उनकी दोस्ती आ रही होती है, साथ खेल होते हैं, तो कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं होता। फिर झगड़े होते हैं कि कोच की कोई सुन नहीं रहा, रिजवान किसी की नहीं मान रहा, तो फला किसी की नहीं मान रहा, तो फला नहीं किसी से राजी। तो आप ऐसे प्लेयर को लाए, ऐसे खिलाड़ी को लाए जो पाकिस्तान के लिए अजीम हो, जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा सुरखरू किया और इज्जत दिलवाई हो, पाकिस्तान को जीत दिलवाई हो, फतेह कराया हो। आप ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। सलीम मलिक को जब आप हर किसी को आजमा सकते हैं, वसीम अकरम साहब को कई बार ला सकते हैं, अजहर महमूद को ला सकते हैं, मिसबा को ला सकते हैं, वकार अनीस को ला सकते हैं और कई, तो सलीम मलिक का क्या कसूर है? सलीम मलिक जैसा प्लेयर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में इससे पहले कभी नहीं आया, तो उनको क्यों नहीं? हालांकि आप ये कहें कि सट्टा, तो सट्टे की बात करेंगे अगर आप फिक्सिंग की, तो
आमिर को भी रिटर्न टीम में लाया गया, शर्जील को सैयद भी लाया फिजान गया। बाकर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिन खिलाड़ियों के आप नाम ले रहे हैं, आपको याद होगा जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में भी उनका नाम है। आपको लगता है कि इनको दोबारा जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ओहदा देना चाहिए? देखिए रिपोर्ट में तो नाम बहुत सारों के थे, वो जी। सारे भी तो टीम में आए, कोचिंग में आए। नाम पे सलीम मलिक का अकेला नहीं था, नाम तो बहुत सारों के थे। बिल्कुल। तो सबको इसका मिला है ना, सब रिटर्न हुए, सबकी पाबंदियां खत्म हो गई, उनकी पाबंदियां उन्होंने अपने अपने केस निपट लिए, केस खत्म हो गए। जस्टिस कयूम के बाद भी मैच फिक्सिंग हुई, तो क्या वो लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहे? क्या सलमान भट्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉडकास्ट नहीं करते? क्या बिल्कुल। सलमान भट्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमेंट्री नहीं करते? पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री नहीं करते? क्या आमिर का कमबैक नहीं हुआ? क्या शर्जील का कमबैक नहीं हुआ? तो अपनी मनपसंद लोगों को खिलाना था, खिला लिया। खालिद लतीफ के साथ जाति करनी थी, खालिद लतीफ का कैरियर तबाह कर दिया, दबा दिया, उसको नहीं खिलाया। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंटरनेशनल क्रिकेट सैयद फिजान, आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। आप उन तमाम खिलाड़ियों का नाम लिया जिन्होंने फिक्सिंग की और दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो काम भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो हम मोहम्मद आसिफ को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? जादूगर जिसको कहा जाता था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अभी तक कहते हैं कि इतना बड़ा बॉलर नहीं है, तो उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? उससे बेहतरीन पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को ठीक करने वाला कोई बॉलर नहीं है राइट नाउ। अगर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात करनी है तो आप किसी के माजी को, पास को भुला दे। राइट नाउ वो क्लियर है, तभी तो पूरी दुनिया में कोचिंग के लिए जा रहे हैं ना। अगर वो पाबंदी होती है, उन पर कोई इल्जाम होते तो दुनिया उनको क्यों अपने साथ कोचिंग में लगाती? आसिफ अमेरिका में कोचिंग क्यों कर रहे हैं? अगर वो ब्लैक लिस्टेड होते, अमेरिका क्या उनको अकल नहीं है? अमेरिकन क्रिकेट को समझ नहीं है? अमेरिकन क्रिकेट काउंसिल को अकल नहीं है? इट मीन कि आसिफ राइट नाउ क्लियर है, सब चीजें पास हो गई, माजी हो गई। जब आप सबको मौका दे सकते हैं तो आसिफ बेहतरीन चॉइस है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में। उससे बेहतर राइट नाउ पिछले इस एरा में 2000 से लेकर 2025 तक में पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा बॉलर नहीं आया। वसीम वकार के बाद अगर बॉलिंग स्किल की बात करें तो आज से वो वाइड बॉलर है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत कम अरसे में बहुत क्रूज पाया, बहुत नाम कमाया। बिल्कुल सही है फिजान बाकर, आप सही फरमा रहे हैं कि माजी को बुला के हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे उन तमाम मेंटोर्स के ऊपर जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग करवा दिया, और इनके साथ हम बात करेंगे न्यू डायरेक्टर, नए डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी आकिब जुए साहब के ऊपर। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। हाफिज साहब ब्रेक ले लिया हमने।